आज हम क्लास 11th की थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ये सेकेंड वीडियो में अपनी लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हमने यहाँ पर क्या करा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन आप कि जहाँ पर हीट जो होती है ना तो सिस्टम के बाहर जाएगी ना ही सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आती है, दैट इज़ नोन एज एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमने क्या करा, कोई एक सिलेंडर ले लिया। जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर ये एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने 1 ग्राम मोल आइडियल गैस हमने फिल कर दी। इसकी यहाँ पर आइडियल गैस ले ली, इसकी जो वॉल्स हैं ये पूरी तरीके से नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, क्योंकि हीट ना बाहर जानी ना बाहर से अंदर आनी है। ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ये जो पिस्टन होता है ये भी जो होता है फ्रिक्शन लेस होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा। तो पहली चीज़ तो हमने ये ले ली और ये मान लिया कि जो इनिशियल प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर हमने T1 मान लिया। तो ये हमारा जो हमने इनिशियली जो लिया सिलेंडर के अंदर जो गैस ली, उसका प्रेशर इनिशियली P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 ले लिया। अब हमने इस गैस को अलाउड करा कि एडियाबेटिकली ये किस तरीके से एक्सपेंड होनी है। एडियाबेटिकली इसको एक्सपेंड करना हमने स्टार्ट करा। जब स्टार्ट करते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना, तो मान लीजिए कि बहुत छोटा वॉल्यूम dV के लिए इसको एक्सपेंड करते हैं, तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, जिसका प्रेशर P1 हो गया, या फार्मूला लिख लेते हैं सीधा सीधा पहले P इंटू dV। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमने फिर क्या करा यहाँ पर कि नेट वर्क डन निकालेंगे। जब गैस को आपने एक्सपेंड करा एडियाबेटिकली, तो फार्मूला देखिए हमेशा वर्क डन का P इंटू dV रहता है, चाहे आप एडियाबेटिक एक्सपेंशन कर रहे हो चाहे आप एक्सपेंशन कर रहे हो आइसोथर्मली। इसका इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए V1 था और जो गैस एक्सपेंड होके आई अब उसका वॉल्यूम हो गया V2। अब यहां पर क्योंकि आप देख रहे हो कि V के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इस प्रेशर को अब हम वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लीजिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन ले लीजिए, एडियाबेटिक इक्वेशन ले लीजिए पहले, क्योंकि एडियाबेटिक वाला कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एडियाबेटिक इक्वेशन लेंगे। वो होती है PV की पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। K जो है यहाँ पर कितना है, कांस्टेंट मान लिया। यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा K अपॉन V की पावर गामा। इस V की पावर गामा को यदि हम ऊपर ले जाएं तो K इंटू V की पावर माइनस गामा हो जाएगा। गामा एज यू नो इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ से जब W बराबर आपने लिखा तो V1 से V2 तो वॉल्यूम हो गया, यहाँ पर आपने K इंटू V की पावर माइनस गामा इंटू dV लिख दिया। फिर आपको पता है कि जो K होता है वो कांस्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया ही है। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये रह गई संख्या V की पावर माइनस गामा, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, V के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी पावर यहाँ पर लिखी हो, आपको इंटीग्रेशन का मैं तरीका बता रहा हूँ, V के पावर में जो भी यहाँ पर पावर लग रही है उस पावर में आप एक प्लस कर दीजिए 1, तो माइनस गामा प्लस 1 हो गया। और जितना आपने ये प्लस करा उससे यहाँ पर आप डिवाइड कर दिए, जो नई पावर आई उस पावर से आपने डिवाइड कर दिया, तो V की पावर माइनस गामा का ये इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर लोअर लिमिट लगा दिया आपने V1, यहाँ पर अपर लिमिट लगा दिया आपने V2। अब ये संख्या फिर कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर लिख लिया K अपॉन माइनस गामा प्लस 1। यहाँ पर कितना रह गया, V की पावर माइनस गामा प्लस 1, और ये आपने लिमिट लगा दी V1 से V2। जब हमें लिमिट को यहाँ पर पुट करना होता है तो एक बार V की जगह ऊपर वाली लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर V की जगह नीचे वाली लिमिट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से W इक्वल टू K अपॉन माइनस गामा प्लस 1 हो गया। आपने यहाँ पर V2 रख दिया तो ये हो जाएगा V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1। फिर आपने यहाँ पर माइनस रखना भी बताया था, फिर V की जगह आप रख दीजिए V1, तो ये हो जाएगा V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। अब इस K को आप अंदर ले जाइए तो यहाँ पर बाहर क्या रह जाएगा, माइनस गामा प्लस 1। इस K को यहाँ ले गए,
के इंटू वी टू की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस के इंटू V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहां पर क्योंकि K कांस्टेंट है, आपने भी देखा, यदि हम मान लीजिए इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम के लिए देखें तो P1 V1 की पावर गामा बराबर आप K लिख सकते हैं, और यही K की वैल्यू हो सकती है P2 V2 की पावर गामा। अब जहां पर V2 लिख रहा है वहां पर K की जगह V2 वाली टर्म्स लिखेंगे, जहां पर V1 लिख रहा है वहां K की जगह V1 वाली टर्म्स लिखते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, जो यहां पर एक स्पेशल यहां पर एक कंडीशन है यहां पर। तो यहां पर आपने W इक्वल टू जब करा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 रखा आपने यहां पर, इस K की जगह आपने ये रख दिया P2 V2 की पावर, फिर ये रखा आपने V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 रखा, फिर माइनस का साइन, फिर आपने इसको रख दिया P1 V1 की पावर गामा, फिर ये वाला रख दिया आपने V1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। दैट विल बी इक्वल टू माइनस गामा प्लस 1। अब यहां देखिए जब मल्टीप्लाई होती तो पावर ऐड हो जाएंगी, गामा में माइनस गामा प्लस करो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, मतलब P2 इंटू V2 रह जाएगा, और इसी तरीके से यहां रह जाएगा P1 इंटू V1 रह जाएगा। अब यहां पर आप गैस इक्वेशन लगाइए, फ्रॉम गैस इक्वेशन P1 V1 बराबर होगा RT1, क्यों PV बराबर RT होता है, तो हमने जब इनिशियल कंडीशन ली थी तो प्रेशर P1 माना था, वॉल्यूम V1 था, तो टेम्परेचर T1 माना था। और इसी तरीके से आप लिखेंगे P2 V2 बराबर R इंटू T2। ये दोनों वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो W बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये हो जाएगा RT2 और ये हो जाएगा RT1। R कॉमन ले लीजिए आप यहां पर, तो माइनस गामा प्लस 1 T2 माइनस T1। अब ये जो गामा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया CP अपॉन CV होता है, और ये CP अपॉन CV की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, क्योंकि CP इज ग्रेटर देन CV, तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आनी है। और गैस एक्सपेंड हो रही है, यदि गैस एक्सपेंड हो रही है तो पहले चलिए यहाँ पर गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, आपने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 माइनस का हो जाएगा, अब गामा प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे गामा माइनस 1, गामा प्लस का हो गया, 1 किसका हो गया माइनस का हो गया। ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दिया T2 माइनस T1। यहां पर क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, मैंने आपको बताया पहले भी, यदि गैस एक्सपेंड होती है तो गैस के द्वारा वर्क होता है, और जब गैस वर्क करती है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पर कैसा आ रहा है निगेटिव, तो इस निगेटिव साइन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए आप, यहां पर हो जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो ये हमारा यहां से वर्क डन निकल कर आता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। यहां पर जो ये वर्क डन निकल कर आ रहा है, तो आप देख रहे हो यहां पर कि जो वर्क डन है जब हमने इसको निकाला पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन देख रहे हो आप इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या इनिशियल टेम्परेचर, इट इज ग्रेटर देन द फाइनल टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हमेशा जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है। जब भी गैस एक्सपेंड करेगी टेम्परेचर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में फॉल होता है, टेम्परेचर गिरता है। तो ये दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द डेरिवेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन।